So after knowing the major two categories, the causes of poverty, दो कैटेगरीज थी, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इसके अलावा आपको ये भी समझाया कि अगर कोई आपसे सिंगल मोस्ट कॉज पूछे पॉवर्टी का तो वो होगा हाई पॉपुलेशन. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सी हाउ टू रिमूव पॉवर्टी या पॉवर्टी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है. यहाँ पर सॉल्यूशन 4 मेजर कैटेगरीज में आ रहे हैं: जीडीपी ग्रोथ, इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर. तो हम चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉवर्टी रिमूवल थ्रू जीडीपी ग्रोथ. हमने डिस्कस किया था कि हाई कैप पॉपुलेशन की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ कम आ रही है. तो एक तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ करते समय हम मोर एंड मोर जॉब्स को जनरेट करें. जितने ज़्यादा हम जॉब्स जनरेट कर पाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को इनकम इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा और इनकम इंक्रीज़ होने के बाद पॉवर्टी का डिक्रीज़ हो जाएगा. इन जॉब्स जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें करना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए. आपने दोनों तरीके की टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी है, लेबर इंटेंसिव भी और कैपिटल इंटेंसिव भी. तो आप जानते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आपको जॉब्स जनरेट करके देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है. तो आपको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले और जीडीपी ग्रोथ हो, और जीडीपी ग्रोथ होने की वजह से ओवरऑल आपको पॉवर्टी को रिड्यूस करने में कुछ हेल्प मिलेगी. दूसरी कैटेगरी आती है इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अभी हमने सेकंड कैटेगरी ऑफ रीजंस पढ़े थे तो उसमें आपको बताया था कि पॉवर्टी इज़ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी मनी कुछ लोगों के पास सेंट्रलाइज होता जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इस मनी नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से पॉवर्टी की एक प्रॉब्लम आ रही है. तो इसने कहा है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बेटर कर सकें तो पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है. इसके लिए दो मेजर स्टेप्स बताए गए हैं. एक है फिस्कल मेजर्स और दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर्स. रिमेंबर, मैं बात कर रहा हूँ पॉवर्टी थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इम्प्रूविंग बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इसमें दो मेजर कैटेगरीज हो जाती हैं. नंबर 1 फिस्कल मेजर्स और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव मेजर्स. फिस्कल मेजर्स जो होते हैं वो आपके टैक्स पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी से जुड़े होते हैं. तो इसके लिए आपको ऑफ़र किया जाता है कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो करें जो इंडिया में भी फॉलो हो रहा है. इसका मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, हायर टैक्स ऑन रिच पर्सन एंड लोअर टैक्स ऑन पुअर पर्सन. और इसकी प्रेजेंस इंडिया में कैसे देखी जा सकती है, तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स स्लैब्स चलते हैं. आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में पता होगा, और नहीं है तो प्लीज़ आप अपडेट रहें, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स आपके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का पार्ट बनता है जो आपके पॉवर्टी रिमूवल में या पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है. इसके अलावा गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग सब्सिडीज़ टू द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सब्सिडीज़ में फूड रिलेटेड सब्सिडी, क्लॉथ रिलेटेड सब्सिडी, एजुकेशन रिलेटेड सब्सिडी और हाउसिंग सब्सिडीज़ का नाम लिया जा सकता है. फूड रिलेटेड सब्सिडीज़ के लिए आप चाहें तो बात कर सकते हैं राशन की दुकानों की, फेयर प्राइसेस शॉप्स की. एजुकेशन का अगर आप डिस्कशन करें तो एजुकेशन में आप जान सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स में 8th क्लास तक की जो आपकी स्टडीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है. तो ये सब्सिडीज़ हैं. इसके अलावा मेडिकल सब्सिडीज़ भी मिल रही हैं, दैट इज़ हॉस्पिटल्स में जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट हो रहा है. तो ये सब्सिडीज़ वो हैं. इसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ कैपिटल ग्रांट्स जो हाउस या अदर कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए आपके पुअर पर्सनस को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. तो ये हुए आपके फिस्कल मेजर्स. सेकंड कैटेगरी जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि इसी के साथ लेजिस्लेटिव मेजर्स आएंगे. तो लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर कुछ एक्ट्स का प्रोविज़न किया गया है. इन एक्ट्स में मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 ईयर्स तक के
जो एज ग्रुप है या 8th क्लास तक की जो आपके एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, मिड डे मील्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और अदर फैसिलिटीज़ दी जा रही है। इसके अलावा प्राइस फ्लोर पॉलिसीज़ जो पिछले साल आपने डिस्कस की थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ये आपने इस साल भी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में देखी है, फर्स्ट चैप्टर में देखी है। और प्राइस फ्लोर कंसेप्ट आपने पीछे भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपके किसानों को, फार्मर्स को उनकी क्रॉप का करेक्ट प्राइस मिले, इसके लिए फ्लोर प्राइसेस फॉलो की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ़र की जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कम करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव किया जा रहा है। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि पॉवर्टी का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो होगा हाई पॉपुलेशन। तो ऑब्वियस है कि अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे तो धीरे धीरे हमारा पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज़ होने लग जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स उठाने पड़ेंगे। जैसे देयर वॉज अ टाइम चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता था, तो इंडिया अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में अभी पूरी तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाया। अभी भी यहाँ पे हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही है। प्लस दूसरी चीज़ है कि पॉलिसी बनाना बहुत आसान है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज़ स्टिल मिसिंग इन केस ऑफ इंडिया। तो जब हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे देंगे और पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करें तो उससे ऑब्वियस है कि हमें पॉवर्टी को सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलेगी। In the final measures of poverty removal, that is improving the quality of life of poor, that means जो poor persons हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका इनकम स्केल बहुत कम है, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें। एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए ऑप्शंस हैं कि हम मैकेनाइज्ड या मॉडर्नाइज्ड फार्मिंग करें, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, केमिकल और कंपोजिट फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड कराएं, फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको फिनेंशियल हेल्प्स प्रोवाइड कराएं। फिनेंस की ज़रूरत आपके एग्रीकल्चर में रहती है। आपने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देखा था तो उसमें आपको लो, मीडियम और या फिर शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन लोन्स को हम उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड करा पाएँ। इसके अलावा लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको हम लैंड्स प्रोवाइड कराएं। इसके लिए आपके एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में लैंड सीलिंग का फॉर्मूला दिया गया था कि जिन लोगों के पास, जिन किसानों के पास एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनसे ज़मीनें ली जाएं और ऐसे फार्मर्स को दी जाएं जो जिनके पास फार्मिंग के लिए ज़मीन नहीं है या जो लैंडलेस दूसरे लोगों के फार्म पर वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स और पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं यहीं बैठे बैठे आपसे एग्रीकल्चर के चैप्टर की बात भी कर रहा हूँ, मैं मैक्रो के चैप्टर्स की भी बात कर रहा हूँ। तो the more you are in touch with your subjects, the better understanding will be there. The next point is stable prices. Stable prices के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन को और ऐसे आर्टिकल्स के प्रोडक्शन को जो मास कंजम्पशन में काम में आते हैं। मास कंजम्पशन से मतलब है कि जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। जैसे हम बात करें नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हम बात करेंगे वीट की बात करेंगे, स्पेशली राजस्थान की बात करें तो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये हैं। साउथ इंडिया की बात हम करें तो फिशरीज़ हैं, इसके अलावा राइस है। तो ये मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट माने जाते हैं जिनको ज़्यादातर पब्लिक कंज्यूम करना यूज़ करती है। पल्सेस हैं, तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन हम बढ़ाएं, यानी फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन हम बढ़ाएं। और एक और ऑप्शन हमने मिला है कि पीडीएस सिस्टम यानी फेयर प्राइसेस शॉप्स, राशन शॉप्स का हम यूज़ करके लोगों तक रेशनलाइज्ड मैटर पर या करेक्ट पॉइंट्स ऑफ प्राइजेस के ऊपर लोगों तक प्राइसेस को, कमोडिटीज़ को पहुंचाएं, ताकि महंगाई या इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अच्छा इसका टॉपिक हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सजेशंस हैं कि आप कॉटेज या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में डेवलप करें।
अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप एसएसआई यहाँ पर नाम ले सकते हैं। एसएसआई के ऊपर हमने 4th चैप्टर में भी डिस्कस किया था और 11th क्लास में भी आपने स्मॉल बिजनेस करके चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ में। तो उसमें आप देख चुके हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत काम में आ सकती हैं। तो हमें ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। इसके अलावा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे हम ध्यान दें। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी हमारे यहाँ अभी भी इंडिया में डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन चल रही है, इसको हम थोड़ा जॉब ओरिएंटेड बनाएं, यानी स्टूडेंट्स में थियोरेटिकल स्किल्स के अलावा कुछ टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप करें, जिसकी इंडिया में बहुत कमी है। फॉरेन कंट्रीज़ में प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल तक आते आते बच्चों में टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने पे बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं फोकस किया जाता है। इंडिया में अभी भी इसकी कमी है। तो एजुकेशन सेक्टर और स्पेशली गवर्नमेंट और हमारे जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म्स मेकर्स हैं उनसे उन्हें ये सजेशन है कि वो थोड़ा इस वोकेशनलाइजेशन की तरफ ध्यान दें, तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हमारे यहाँ हो पाएगी। नेक्स्ट इज कि industries must adopt labor intensive technology. Labor intensive technology itself brings lots and lots of employment, और जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से अल्टीमेटली जाके इनकम जनरेशन होगा और इनकम जनरेशन पॉवर्टी को ख़त्म करेगा। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी हमें ध्यान देना है। Next is provision for minimum needs of poor. This is a policy related to the government policies. तो गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इवन हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको स्टेप्स लेने चाहिए कि जो विलेजेस एरिया हैं या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले। ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों की तरफ फोकस करता है। तो अगर वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा तो हमने डिस्कस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और मनी अर्निंग में बहुत काम में आता है। आपका अगर सैनिटेशन लेवल अच्छा होगा, आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो ऑब्वियसली कि आपकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी एंड यू विल बी एबल टू अर्न मोर एंड मोर एंड कैन गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ मनी अर्निंग। और ऑब्वियस है कि पुअर कैटेगरी में नहीं रहेंगे, नॉन पुअर और मेहनत करेंगे तो रिच कैटेगरीज तक भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। इंडिया में अभी भी सारे स्टेट्स बराबर लेवल पे डेवलप नहीं है। जैसे हम इंडिया के बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें, तो ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं, बट यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट बहुत लो कैटेगरी में है। तो गवर्नमेंट से अपील है या गवर्नमेंट से को सजेशन है कि वो इन बैकवर्ड एरियाज़ की तरफ स्पेशल फोकस करें, ताकि यहाँ के पब्लिक को भी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिले और यहाँ पे मनी अर्निंग हो और पॉवर्टी का परसेंटेज कम हो। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ थोड़ा हमारे यहाँ ध्यान दिया जाए। इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटीआईज़ है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये ऐसी इंस्टीट्यूट्स होती है जो आफ्टर 8th या 10th आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है, अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल कोर्सेज कराती है। इवन भीलवाड़ा में भी आपको आईटीआई मिल जाएगी, जहाँ से आप कोई टेक्निकल कोर्स करके अपना किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आईटीआई, दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराया जाए और इनका एक्सपांशन कराया जाए। इसके अलावा इसने ऑफ़र किया है कि बिजनेसेस को या स्मॉल बिजनेसेस को लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड कराए जाएँ, मनी प्रोवाइड कराया जाए, फिनेंस प्रोवाइड कराए जाएँ और स्पेशल फोकस किया जाए स्टार्टअप्स पे। स्टार्टअप्स अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं मनी जनरेशन के तौर पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पर और पॉवर्टी रिमूवल के लिए। तो स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ अच्छी सी पॉलिसी बना जाए। इवन इंडिया में स्टार्टअप इंडिया करके प्रोग्राम भी चल रहा है और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो ऐसी स्कीम्स को और बेटर इम्प्रूव कराया जाए।
एक फाइनल टॉपिक है इसी सजेशन में, इफ़ेक्टिव पीडीएस सिस्टम। तो इफ़ेक्टिव पीडीएस अभी आपको पहले भी बताया था कि फेयर प्राइस शॉप्स या राशन शॉप्स के थ्रू सप्लाई की जाए फूड ग्रेन्स की या अदर एसेंशियल गुड्स की, ताकि जो लोग गरीब हैं, जो पुअर कैटेगरी में हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रिसाइड करते हैं, उन तक एसेंशियल गुड्स फूड ग्रेन्स वगैरह प्रॉपर और रिड्यूस प्राइसेस पे पहुँचे और उनको कुछ कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल के लिए हम चांसेस प्रोवाइड करा सकें। सो दिस वाज today. In this lecture we have basically discussed about the causes of the poverty and later on how to remove the poverty. In the next lecture we will talk about some schemes that are being run by the government and final some verdict related to the poverty. In between, take care of your subjects, pay good attention to your study and also pay attention to your health. Don't misuse the technology, don't be engaged so much with the mobile. Already with online classes you are giving a great deal of time to mobile, so take care of your good health and take care of your family also. We will meet in the next lecture with the completion of this chapter. Thank you.